Hello students, in this video we will continue further with kinematics. Okay, so हम लोग relative motion पढ़ रहे थे. अब relative motion में in this video we will cover couple more situations. Okay, so सबसे पहले start करते हैं रेन मैन प्रॉब्लम. अब रेन मैन प्रॉब्लम क्या होता है? सी आप बारिश के दिनों में जो आजकल 12 महीने होती है बट हाँ, लेट्स से यू आर वॉकिंग दिस वे, ओके, एंड बारिश गिर रही है. मान लो बारिश वर्टिकली गिर रही है, जरूरी नहीं वर्टिकली गिरे, वो किसी एंगल पे भी गिर सकती है, हवा भी हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, बट हम लोग सिंपल सा केस एक एनालाइज करते हैं. ओके, सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विच इज इन दिस डायरेक्शन. दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स. नाउ द क्वेश्चन इज, this man has an umbrella. In which direction should he hold this umbrella? So this man should hold the umbrella in the direction in which he sees the rain falling. ना, मैं रिपीट करता हूं, इस आदमी ने अम्ब्रेला उस डायरेक्शन में पकड़नी चाहिए कि जिस डायरेक्शन में उसके लिए बारिश गिर रही है. मान लो किसी और आदमी के लिए बारिश गिर रही है इस डायरेक्शन में, तो ये अपनी अम्ब्रेला पीछे नहीं पकड़ सकता ना. इसको अम्ब्रेला उस डायरेक्शन में पकड़नी है जिस डायरेक्शन में इसके लिए बारिश गिर रही है. करेक्ट? सो आई कैन राइट दिस मैन शुड होल्ड द अम्ब्रेला in the direction in which rain appears to be falling, in which rain appears to be falling according to the man. According to the man. So according to this man, इसको बारिश कौन से डायरेक्शन में दिखाई दे रही है, उस डायरेक्शन में इसने अम्ब्रेला पकड़ना चाहिए. ओके, सो लेट्स से द डायरेक्शन ऑफ द अम्ब्रेला इज दिस. वो मान लो ऐसे पकड़ता है, वो ऐसे इसलिए पकड़ता है क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस मैन उसको दिखाई देता है कि बारिश ऐसे गिर रही है. सो इवन दो एक्चुअल बारिश सीधी गिर रही है, बट इसके मोशन के वजह से बारिश. सो इफ यू कैन कंसिडर दिस रेन एज एन ऑब्जेक्ट एंड दिस एज एन ऑब्जर्वर. हमें पता है ना, ऑब्जर्वर के मोशन के वजह से ऑब्जेक्ट का मोशन, मतलब दिस इज द वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको दिख रहा है कि ये वर्टिकल गिर रही है, बट जैसे ही ऑब्जर्वर मूव करना स्टार्ट करेगा, ये जो रेन है, ये रेन इसको अलग डायरेक्शन में गिरती हुई दिखाई देगी. तो अगर जो इस ऑब्जर्वर को ऐसे दिख रहा है कि रेन ऐसे गिर रही है, बारिश ऐसे गिर रही है, तो ही शुड होल्ड द अम्ब्रेला दिस वे. इफ अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर इसको ऐसा लगता है कि इवन दो बारिश वर्टिकल है, बट अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर अगर जो इसको लगता है कि बारिश ऐसे गिर रही है व्हेन इज वॉकिंग दिस वे, तो यू शुड होल्ड द अम्ब्रेला पीछे के डायरेक्शन में. ऐसे पीछे हम लोग पकड़ते हैं ना, तो यू शुड होल्ड द अम्ब्रेला दिस वे. अगर जो अकॉर्डिंग टू दिस मैन इसको ऐसा दिखाई दे रहा है कि बारिश वर्टिकली ही गिर रही है, तो यू शुड होल्ड द अम्ब्रेला स्ट्रेट. He should hold the umbrella straight. So he should always hold the umbrella in the direction in which rain appears to be falling according to this man. Okay. So according to this man आपको रेन का मोशन निकालना है. तो ये हो गया आपका रिलेटिव मोशन. So I can write velocity of rain with respect to man, it is equal to velocity of the object minus velocity of the observer. So it is velocity of rain माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन. हमारे केस में रेन वर्टिकली नीचे गिर रहा है. सो इन आर केस वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन इज हाउ मच, वी आर इन विच डायरेक्शन, माइनस जे डायरेक्शन, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन इज वी एम इन विच डायरेक्शन, आई डायरेक्शन. So velocity of rain according to this man is equal to minus Vm in I direction minus Vr in J direction. ठीक है. So if I can just make x and y axis,
सो ये वाला जो वेक्टर है ये कौन से डायरेक्शन में, माइनस आई एंड माइनस जे, माइनस आई ये डायरेक्शन में, माइनस जे ये डायरेक्शन में। तो जो ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन विल बी इन दिस डायरेक्शन। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द मैन इसको दिखाई देगा बारिश जो है वो ऐसे गिर रही है, तो बारिश ऐसे गिर रही है, तो इसलिए वो अम्ब्रेला आगे पकड़ेगा। एक्चुअल में ऐसा होता भी है। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो वॉकिंग इन द रेन एंड आपको दिख रही है कि बारिश वर्टिकल गिर रही है, बट आप जब चलना स्टार्ट करोगे ना, आपको अम्ब्रेला थोड़ी सी आगे पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि आपके लिए बारिश वर्टिकल नहीं होगी, आपके लिए बारिश जो होगी वो ऐसे स्लांट होगी। ओके, मान लो कि कोई एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, इफ यू हैव अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि अगर जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है तो वीएम हट जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो उस केस में वेलोसिटी ऑफ द रेन वुड ओनली बी इन माइनस जे डायरेक्शन। माइनस जे डायरेक्शन मतलब वर्टिकल डायरेक्शन। सो अगर जो कोई स्टेशनरी ऑब्जर्वर है तो उसको दिखाई देगा बारिश सीधी गिर रही है, विच इज ऑब्वियस, राइट। हम इसी को तो कहते हैं, व्हेन आई से वी आर, इट इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर। तो स्टेशनरी ऑब्जर्वर के लिए बारिश जो है वो सीधी गिरेगी, ठीक है। नाउ वी विल ट्राई टू सी कि क्या होगा कि अगर जो ये आदमी भागने की कोशिश करता है, इसको अम्ब्रेला फिर कैसी करनी पड़ेगी। ओके, सो लेट्स कम ओवर हियर। तो यहां पे ये जो है एंड ये, सो दिस इज माइनस वी एम, सो दिस इज वी एम इन माइनस आर डायरेक्शन, दिस इज वी आर इन माइनस जे डायरेक्शन। सो अगर जो मैं ये, इफ आई हैव टू फाइंड दिस एंगल, कि ये आपका मान लो दिस इज वेयर द मैन इज, ओके, दिस इज वेयर द मैन इज, ये वर्टिकल है, ये अम्ब्रेला ऐसे पकड़ रहा है, तो व्हाट शुड बी द एंगल, ये अम्ब्रेला ही शुड होल्ड द एंगल, किस एंगल पे इसने ये अम्ब्रेला पकड़नी चाहिए। सो थीटा इज द एंगल बिटवीन द अम्ब्रेला एंड द वर्टिकल। ओके, सो आपको ये एंगल चाहिए, सो दिस एंगल थीटा इज सेम एज दिस एंगल, तो ये एंगल थीटा है ना यहाँ पे, सो दिस एंगल इज सेम एज दिस एंगल, दिस इज थीटा। इफ दिस इज वीएम, दिस इज वीएम। ओके, अब इन दिस केस आई कैन से देयरफॉर tan theta is equal to Vm divided by Vr. ओके, नाउ क्या होगा कि जैसे जैसे आप मैन की स्पीड बढ़ाओगे तो आपका जो Vm वेक्टर है वो बढ़ता जाएगा, राइट। इफ यू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द मैन, इफ द स्पीड ऑफ द मैन इंक्रीजेस, मैन increases, then okay, Vm increase होगा, then tan theta will increase, and tan theta तभी increase होता है जब theta increase होता है, so it means theta will increase। तो ये जो पहले अम्ब्रेला जो ऐसे पकड़ रहा था, अब आपको ये एंगल बढ़ाना पड़ेगा, तो एंगल बढ़ाना पड़ेगा मतलब he will have to hold umbrella this way, और स्लांट पकड़ना पड़ेगा, ओके, वर्टिकल से और दूर इसको लेके जाना पड़ेगा। सो आप जितनी ये स्पीड बढ़ाते जाओगे ना, मैन की जितनी स्पीड बढ़ाते जाओगे, आपका उतना ये एंगल जो है वो बढ़ता जाएगा। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, एंड यहाँ पे एंगल विथ वर्टिकल कैसे निकाला ये भी आई होप आपको समझ में आया है। ओके, अब कोई केसेस में ऐसा होगा कि पहले ही ये लोग देंगे आपको कि बारिश वर्टिकली नहीं गिर रही है, बारिश किसी तो एंगल पे गिर रही है। तो अगर जो बारिश किसी तो एंगल पे गिर रही है तो आपको velocity of the rain will not be just Vr minus j, it will also have some I component, it will also have some j component, but आप एनालाइज इसको इसी तरह से करोगे, आप इसी इक्वेशन से स्टार्ट करोगे, रेन की जो भी वेलोसिटी है वो लिखोगे, मैन की जो भी वेलोसिटी है वो लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकालोगे, एंड देन यू विल डिसाइड in which angle will you hold the umbrella. Okay,
The next problem that we are going to look at is river swimmer problem. ये क्या होता है, मान लो ये आपकी ऐसी रिवर है, ओके, यहां पे एक स्विमर है, रिवर जो है आपकी ऐसे फ्लो कर रही है, दिस इज रिवर फ्लो, सो वेलोसिटी ऑफ द रिवर वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। लेट्स से द डिस्टेंस बिटवीन द टू बैंक्स, ये रिवर बैंक्स होता है, सो द डिस्टेंस बिटवीन द टू बैंक्स इज d, ओके। नाउ ये जो स्विमर है, स्विमर की अपनी एक वेलोसिटी होती है ना, वो उसके मसल्स पे डिपेंड करता है, उसके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, ओके। सो वेलोसिटी ऑफ स्विमर, इसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, और आप इसको ऐसे भी कहते हो वेलोसिटी ऑफ स्विमर in still water. So when I say in still water or with respect to water, it simply means velocity of swimmer with respect to water. This is the relative velocity. इसको relative velocity कहा जाता है, okay. So and ये जो है ये डिपेंड करती है स्विमर के मोशन पे, कि मतलब मोशन पे नहीं, वो स्विमर के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है कि उसके मसल्स में स्ट्रेंथ कितनी है, ओके। जैसे वो कौन से डायरेक्शन में खुद फ्लो होना चाहता है, ओके। सो व्हेन आई से वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, आप ये मान के चलो कि पानी अगर जो स्टेशनरी होता, मान लो स्विमिंग पूल होता, तो स्विमर किस स्पीड से स्विम कर पाता है एंड कौन से डायरेक्शन में वो स्विम करता, सो दैट बिकम्स योर वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, और वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, स्टिल मतलब स्टेशनरी, ओके fine. So this is velocity of swimmer with respect to river. Now ये velocity of swimmer with respect to river, we know that the swimmer is your object and river is your observer. So I can write velocity of swimmer minus velocity of river, correct? आप ऐसे ही लिखते हो ना, velocity of object with respect to observer is equal to velocity of object minus velocity of observer. So this is how we can write, okay. So velocity of swimmer with respect to ground, vs, this is velocity of swimmer with respect to ground, तो इस टर्म को यहां पे लेके जाओ, so velocity of swimmer with respect to river plus velocity of river. Now what does this actually mean? See, आप इमेजिन करो कि स्विमर जो है ना वो स्टार्ट करता है, वो कहता है कि चलो मैं स्ट्रेट ही स्विम करूंगा, तो दिस इज द डायरेक्शन इन विच स्विमर स्टार्ट्स स्विमिंग. So this becomes velocity of swimmer with respect to river, which is in this direction. आपको लगता है ये यहाँ पे एंड करेगा? Will it reach over here? Obviously no. River flow इसको और आगे लेके जाएगा ना, तो ये सीधा तो जाएगा, but because river flow right hand direction में, ये यहाँ पे नहीं पहुंचेगा. This swimmer will reach over here. वो यहाँ पे पहुंचेगा. So actually अगर जो कोई ग्राउंड पे खड़ा है, तो ग्राउंड पे कोई खड़ा है तो क्या कहेगा? He'll say that ये जो स्विमर है, स्विमर ने स्टार्ट यहां से किया एंड फाइनली एंड यहां पे किया, तो स्विमर जो है इट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन. सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. सो ये हमने कैसे निकाला कि इट इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर प्लस उसमें हमने फिर रिवर फ्लो का इफेक्ट ऐड किया, जिसके वजह से ये यहां पे चला गया. आप चाहिए तो यहां पे ट्राइंगल लॉ भी लगा सकते हो. वेलोसिटी ऑफ रिवर इज इन दिस डायरेक्शन वी.r. वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज इन दिस डायरेक्शन. सो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ, इसका हेड और इसका टेल कोइंसाइड कर रहा है ना, तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर शुड गिव यू दिस वेक्टर. ठीक है. सो बेसिकली इन दिस केस आई कैन से दैट इवन इफ स्विमर स्टार्ट्स स्विमिंग इन दिस डायरेक्शन, is not going to reach exactly opposite end पे नहीं पहुंचेगा, वो थोड़ा आगे चला जाएगा. वो जितना आगे जाता है ना, ये जो आपका डिस्टेंस है, ये जो आपका डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कहा जाता है ड्रिफ्ट. कि उसको पहुंचना यहां पे था, वो कितना आगे पहुंचा है, सो दैट इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट. ओके. अब ये हम लोग पता है कैसे निकालेंगे, वी विल डू इट दिस वे. ओके. सो let me draw a small diagram over here. ये ऐसा, okay.
Now yes, ठीक है। नाउ अगर जो कोई ग्राउंड पे खड़ा है तो हमें ये पता है कि ग्राउंड पे खड़ा ही दिस बिकम्स योर स्टार्टिंग पॉइंट, दिस बिकम्स योर एंडिंग पॉइंट, फाइनल पॉइंट है। ओके, लेट्स से इसके कोऑर्डिनेट्स है 0,0, यहाँ से ये डिस्टेंस d आगे जा रहा है। ओके, एंड फिर वी आर जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है। सो दिस इज d एंड दिस इज वी आर, सॉरी वी आर नहीं, इसको ड्रिफ्ट को हम लोग लेट्स कॉल इट एज x। सो इसके फाइनल कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इस पॉइंट के फाइनल कोऑर्डिनेट्स वुड बी x, d। ओके, अब हमें ये पता है कि ये y डायरेक्शन में डिस्टेंस d ट्रैवल कर रहा है और x डायरेक्शन में ये डिस्टेंस x ट्रैवल कर रहा है, करेक्ट? ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द वेलोसिटीज। ओके, so in this case velocity of swimmer with respect to river, this is in j direction, and velocity of river, it is in I direction. So if I have to solve this, एक second. ओके, इसको अगर जो मुझे सॉल्व करना हो तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ओके, सो विथ रिस्पेक्ट टू अगर जो आप ग्राउंड देखोगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? Final coordinates are this is x, this is d. So your final coordinates are x, d. Your initial coordinates are 0,0. तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल कोऑर्डिनेट्स माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट्स। सो दिस इज xi प्लस d minus 0 dj. Let's call this as my equation 1. Okay. Now we know that velocity with respect to ground is in this direction, so this is also the velocity of swimmer. Okay, and we know that velocity of swimmer can be written as velocity of swimmer with respect to river plus velocity of river. Now velocity of swimmer with respect to river हमने देखा ही है ना, वो ये डायरेक्शन में, velocity of swimmer with respect to river, and velocity of river is in this direction, vr. So let me write this as velocity of swimmer with respect to river, this is in j direction, plus velocity of river which is in vr, which is in I direction. क्या आया समझ में? So this is velocity of swimmer with respect to ground. So this is displacement with respect to ground. This is velocity of swimmer with respect to ground. Okay. Now you can see that ये velocity constant है, ये नंबर भी constant है और ये नंबर भी constant है। तो I can simply write, अब हम लोग टाइम निकाल सकते हैं, टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस द रिवर। नाउ टाइम टू क्रॉस द रिवर इज, हमें ये पता है कि वर्टिकल डायरेक्शन में आपका जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज d. ओके, y डायरेक्शन में जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, if you see over here, it is d. So time to cross the river is your vertical displacement, that is d, divided by velocity in y direction. Velocity in j direction is this vsr. Okay, so I can say time to cross the river is equal to the distance between two banks d divided by your velocity in y direction. Okay, so it is very very important कि आप velocity vector पहले तो सही से निकाल लो, and velocity vector is always given this way. Velocity of swimmer with respect to ground plus velocity of swimmer with respect to ground is equal to velocity of swimmer with respect to river or velocity of swimmer in still water plus velocity of river. आपको ये मिल गया? So it will have two components. एक है Vx in I direction plus Vy in J direction. अब आपको रिवर को क्रॉस करना है तो आपको J डायरेक्शन में फ्लो करना है, तो उसके लिए आपको ये वेलोसिटी का कंपोनेंट हेल्प करेगा. सो दिस विल हेल्प टू क्रॉस द रिवर. ओके, एंड ये वाला जो कंपोनेंट है Vx, ये इसको आगे लेके जाएगा. सो अगर जो आपको ड्रिफ्ट फाइंड आउट करनी हो
So in this case, your drift is simply equal to, that's it. It is speed in x direction, that is vx, into time t. टाइम t आपको यहाँ पे मिलेगा, vx आपको पता है ये vr है. ओके, तो दिस इक्वेशन, वेलोसिटी इक्वेशन विल गिव यू vx एंड vy. ये vx को जब आप टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा ड्रिफ्ट. यू विल गेट द ड्रिफ्ट कि ये कितना आगे जाएगा. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ओके, अब इसमें दो केसेस आते हैं. अगर जो आपको ड्रिफ्ट नहीं चाहिए, इफ यू डू नॉट वांट द ड्रिफ्ट, तो आप कौन से डायरेक्शन में फ्लो करोगे? इन विच डायरेक्शन वुड यू फ्लो इफ यू डू नॉट वांट द ड्रिफ्ट? ओके, सो लेट्स ट्राई टू सी दैट. नाउ व्हेन आई से नो ड्रिफ्ट, मतलब इफ अ स्विमर इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ही शुड एंड एट दिस पॉइंट. अब अगर जो स्ट्रेट फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो रिवर इसको आगे ही लेके जाएगा, तो इसलिए इसको फ्लो तो ये डायरेक्शन में करना होगा ना. So this is velocity of swimmer in still water. Okay, ताकि आप चाहते हो कि ये स्विमर यहां से यहां पे पहुंचे, तो यहां से यहां पे वो कैसे पहुंचेगा? So it is basically, let's say this is 0,0, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,d. So अगर जो कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है तो इस ऑब्जर्वर को ऐसे दिखाई देगा ये तो स्ट्रेट ही फ्लो हो रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ही स्विम कर रहा है, क्योंकि ये यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म कर रहा है. ओके, वो सीधा सीधा ही जा रहा है. सो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, द स्विमर इज स्विमिंग स्ट्रेट. सो आई कैन से वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी इन दिस डायरेक्शन. करेक्ट. नाउ स्विमर जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करना चाहता है, रिवर इसको ये डायरेक्शन में लेके जा रही है, तो इसकी इफेक्टिव वेलोसिटी जो होगी वो ये डायरेक्शन में होगी. So this is velocity of river. So if I have to draw the diagram, ये diagram ऐसा होगा. This is velocity of swimmer with respect to river. आपकी river velocity जो है वो ऐसी है. So ये जो object, इसकी resultant velocity vs will be this way. vs. Okay. So if you want this angle theta, अगर जो ये आपको एंगल थीटा चाहिए, तो ये आप थीटा विद द वर्टिकल, तो ये एंगल थीटा कितना होगा? सो यू कैन सी ओवर हियर, tan थीटा इज इक्वल टू VR अपॉन VS. बट आपको VS यूजुअली नहीं दिया जाता, आपको ये दिया जाता है और ये दिया जाता है. ओके, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर. तो आप tan थीटा यूज नहीं करोगे, आप अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज चाहिए तो आप sin थीटा यूज करोगे. So this is VR upon VS. So where theta is the angle with vertical. Angle with vertical. So इस डायरेक्शन में swimmer should swim, इस डायरेक्शन में swimmer should swim so that he reaches exactly opposite point, and in this case your drift is equal to 0. Okay. Now विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये स्विमर की जो वेलोसिटी है इट इज इन दिस डायरेक्शन. तो स्विमर बेसिकली यहां से यहां पे पहुंचने के लिए स्विमर जो है वो इतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा है ना. सो इन दिस केस व्हेन यू डू नॉट हैव एनी ड्रिफ्ट, सी जहां पे जब ड्रिफ्ट था तो स्विमर इफेक्टिवली इतना डिस्टेंस कवर कर रहा था, बट अब ड्रिफ्ट नहीं है तो स्विमर बस इतना सा ही डिस्टेंस कवर कर रहा है ना. तो यू कैन सी दैट दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू बैंक्स. मतलब मान लो कि स्विमर अगर जो स्टार्ट यहां से कर रहा है एंड उसको मिनिमम डिस्टेंस कवर करना, तो किसी और पॉइंट पे अगर जो पहुंचता है तो वो डिस्टेंस हमेशा ज्यादा ही होगा. यही पॉइंट पे आपका डिस्टेंस जो होगा दैट वुड बी मिनिमम डिस्टेंस. ओके, सो व्हेन देयर इज नो ड्रिफ्ट आई कैन से डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्विमर is minimum. अब इसके अंदर बहुत सारे वेरिएशंस आ सकता है कि मान लो रिवर फ्लो कांस्टेंट नहीं है, रिवर फ्लो वेरी हो रहा है. जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो रिवर का फ्लो बढ़ता जा रहा है, या जैसे जैसे आप राइट हैंड साइड पे जा रहे हो तो रिवर का फ्लो बढ़ता जा रहा है. ऐसे बहुत सारे वेरिएशंस आ सकता है. हम लोग आगे जाके वेरिएशंस देखेंगे, बट ये एक बेसिक आइडिया है जो आई होप आपको ये समझ में आई है. ओके,
नाउ सो इफ यू वांट टू कवर द मिनिमम डिस्टेंस, आप यहां से यहां पे जाना चाहते हो, तो अगर जो रिवर फ्लो ऐसा है तो आप ऐसे स्विम करोगे, रिवर फ्लो ऐसा है तो आप इस डायरेक्शन में स्विम करोगे. ओके, I hope this is clear to you. What would be the time taken in this case? How much is the time taken to cross the river? Okay, तो in this case पहले तो हमें velocity चाहिए ना with respect to ground. Sorry. हमें ये वेलोसिटी चाहिए कि y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है. ओके, सो आई कैन राइट VSR as, if I just draw the coordinate system, आपका VSR ये डायरेक्शन में, दिस एंगल इज थीटा. ओके, so I can break this VSR into two components. One is this component, that is VSR into cos theta. This will be in J direction. And दूसरा component जो होगा, this is VSR into sin theta. It is cos of 90 minus theta, that is sin theta. This is in minus I direction. Okay, so I can write vector VSR as velocity of swimmer with respect to river can be written as minus VSR sin theta I direction plus VSR cos theta in J direction. Okay, अच्छा, हमें ये पता है कि velocity of river जो है it is in I direction. So velocity of river can be written as VR in I direction. Okay, अब हमें पता है कि triangle law यूज करके you can write VS as this plus this. तो velocity of swimmer with respect to ground, क्योंकि with respect to ground आपको पता है कि यहाँ से यहाँ पे ये distance d cover कर रहा है. So velocity of swimmer with respect to ground is equal to velocity of swimmer with respect to river plus velocity of river. Now velocity of swimmer with respect to river is minus VSR sin theta I plus VSR cos theta j plus velocity of river, that is VRI. अब आप साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, VR अपॉन VSR. सो आप खुद ही देखो, साइन थीटा को अगर जब VR अपॉन VSR लिखते हो तो VSR और VSR कट हो जाएगा. सो यू विल गेट दिस एज माइनस VR I डायरेक्शन प्लस VSR cos थीटा इन J डायरेक्शन प्लस VR इन I डायरेक्शन. ये कट हो जाएगा, प्लस और माइनस. So you will get velocity of swimmer with respect to ground is 0 in I direction plus VSR cos theta in J direction. Okay, अब 0 in I direction, so it means swimmer is not drifting in I direction. It is not moving in I direction. Moving in I direction. Correct? क्योंकि I डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी 0 है ना, तो स्विमर जो है वो I डायरेक्शन में मूव ही नहीं कर रहा है. विच इज व्हाट वी नो ना, स्विमर जो है वो यहाँ से वर्टिकली यहाँ पे पहुंच रहा है. देखो इसका एक्स कोऑर्डिनेट पहले भी 0 था और फाइनली भी 0, इसलिए तो हमने इसको नो ड्रिफ्ट सिचुएशन कह रहे हैं. दिस इज योर नो ड्रिफ्ट सिचुएशन. ओके, नाउ वाई डायरेक्शन में मैंने आपको बताया टाइम टू क्रॉस द रिवर, time to cross the river will always be equal to the distance d divided by vy. So this is distance d divided by vsr cos theta. Okay, now पहले वाले केस में आपका जो था टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर कितना था, इट वॉज डिस्टेंस d डिवाइडेड बाय vy. vy वॉज vsr, d अपॉन vsr. बट अब आपका जो डिस्टेंस टाइम टू क्रॉस द रिवर है दैट इज d अपॉन VSR cos थीटा. द रीजन इज बिकॉज
कि प्रीवियस केस में हम लोग डायरेक्टली ये जो स्विमर था वो स्विम ही इसी डायरेक्शन में करने की कोशिश कर रहा था। अब जो है वो स्विमर स्विम ये डायरेक्शन में कोशिश कर रहा है ना स्विम करने की, तो इसके वजह से आपका y कंपोनेंट जो है दैट इज चेंजिंग एंड नाउ योर y कंपोनेंट इज VSR cos थीटा। नाउ cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा, या इसको छोड़ देते हैं, अभी इसको यहीं पे रोक देता है। What I was going to discuss was, वो फिर हम लोग जब सम्स डिस्कस करेंगे तब ये डिस्कस करेंगे। अभी बस ये द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा वी नो इज इक्वल टू 1। तो जब आपका cos थीटा मैक्सिमम होगा, आपका डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा, डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा तो आपका ये जो टाइम है वो मिनिमम होगा। सो इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा इज 1, दैट इज, ये कब होता है? व्हेन थीटा इज 0। सो आई से in this case time taken to cross the river is minimum. To cross the river is minimum. So अगर जो आप क्वेश्चन ऐसा है कि मिनिमम टाइम में रिवर क्रॉस करनी है तो आपको थीटा 0 होना चाहिए। थीटा 0 मतलब ये एंगल 0, मतलब ये जो इस डायरेक्शन में स्विम कर रहा है, ये अगर जो थीटा 0 होगा तो ये स्विम ये डायरेक्शन में करेगा, ये डायरेक्शन में करेगा, मतलब ये आपका केस ऐसा हो जाएगा। सो इस केस में फिर वो यहाँ पे नहीं पहुंचेगा, इस केस में वो पहुंचेगा यहाँ पे, बट हाँ मिनिमम टाइम में वो यहाँ पे पहुंच जाएगा। डिस्टेंस कवर्ड विल बी मोर बट द टाइम टेकन वुड बी मिनिमम। इस केस में जब वो ये डायरेक्शन में स्विम करता है तो टाइम टेकन इज नॉट मिनिमम बट द डिस्टेंस कवर्ड इज मिनिमम, क्योंकि यहाँ पे ड्रिफ्ट नहीं हो रहा है ना, तो ये सीधा यहां से यहां पे पहुंच रहा है। सो प्लीज रिमेंबर दिस, फॉर द टाइम टू क्रॉस द रिवर टू बी मिनिमम, swimmer should always swim vertically, should swim vertically. Okay, so in this case fine, and अगर जो नो ड्रिफ्ट चाहते हो, आप चाहते हो कि यहां से यहां पे पहुंचे, तो इट शुड स्विम इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द रिवर फ्लो। आपका रिवर फ्लो राइट हैंड साइड पे, तो इट शुड स्विम द डायरेक्शन अपोजिट टू द रिवर फ्लो। ठीक है, इस पे अब मैं आपको कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स भेजता हूँ, गो थ्रू दो सॉल्व्ड एग्जांपल्स एंड उसके बाद फिर हम लोग वो उनका डिस्कशन करेंगे, वी विल डिस्कस दोस। ठीक है।